Have you ever considered what your answer will be if animals ask you, why are you better than us? What makes you superior? Think about it. Can you confidently answer? Well, hi, namaste, welcome back to my channel, The Smiling Storyteller, where we are celebrating 9 days of Navratri, but with a twist. In 9 days, मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ 9 motivational stories for you to think about your actions, reevaluate your decisions, and make your lives better. And for those who are new, I am Priyanka, and I happen to speak on things, stories, experiences, and opinions that truly matter. Are you ready about today's story? Let's get started. एक समय की बात है जब एक फॉक्स एक एनिमल किंगडम में अकेले बैठी हुई थी और वो अपने आप से बात कर रही थी और सोच रही थी कि मैं इंसान से ज़्यादा कनिंग हूँ, मैं इंसान से ज़्यादा फास्ट हूँ, फिर भी इंसान को मुझसे ज़्यादा बेटर क्यों बोलते हैं, इंसान मुझसे ज़्यादा सुपीरियर कैसे हुआ। और इसी ही एंगर और फ्रस्ट्रेशन में वो सारे एनिमल किंगडम के जानवरों को इकट्ठा कर लेती है। वो एक एक करके सबसे पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि इंसान तुमसे बेटर है? क्या तुम्हें लगता है कि इंसान तुमसे बेटर है? अब एलिफेंट, डॉग, कैट, डियर, काऊ सब उसकी बात सुन रहे होते हैं। सबको लगता है कि फॉक्स बात तो सही कर रही है, बट एलिफेंट, अ वाइज एनिमल, फॉक्स को बोलता है, सी हो सकता है कोई रीज़न हो कि इंसान हमसे बेटर है, बट इसका कंक्लूजन हम नहीं ड्रॉ करते हैं। लेट्स गो टू अ सेज, एक मुनि के पास चलते हैं जो हमारे ही फॉरेस्ट के पास में रहते हैं और उनसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं। सारे एनिमल्स एलिफेंट की बात मान जाते हैं। अब सारे एनिमल्स जाते हैं उन मुनि से बात करने के लिए। अब एक एक करके मुनि से ये एनिमल्स क्या क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी बात कैसे रखते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मुनि से पूछता है डॉग। क्या बोलता है वो? कहता है कि मुनि, मैं तो इंसान से बहुत बेटर हूँ, मैं फेथफुल हूँ, और आपको पता है मुझे इंसान चाहे कितनी बार भी डंडे मारे, पत्थर फेंके, इग्नोर करे, बट वो मुझे एक बार अगर रोटी दे दे तो मैं ज़िंदगी भर उसका आभारी हो जाता हूँ। एंड दैट्स वाई दे कॉल मी अ फेथफुल फ्रेंड। और इंसान तो इतना ग्रीडी है, इतना सेल्फिश है कि चाहे लोग उस सब कितनी भी अच्छाइयाँ कर लें, 100 अच्छाइयों के बावजूद वो दूसरे की एक बुराई याद करके अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर देता है। वो इतना ग्रीडी है, इतना गुस्सैल है, इतना इग्नोरेंट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपनी पावर के लिए अपने ही फैमिली मेम्बर्स को मार देता है, जबकि मैं तो उस इंसान के लिए अपनी जान दे देता हूँ। डॉग की बात मुनि ने सुनी। फिर आई काऊ, हमारी गाय। गाय ने मुनि से कहा, हे मुनि, मैं तो इंसान को अपना दूध देती हूँ, मेरे ही दूध से वो अपने घर का पाल पोषण करता है, पर आपको पता है वो इंसान मेरे साथ क्या करता है? वो मुझे अपने घर के पीछे गंदगी में रखता है, मेरा दूध निकालता है और कभी कभी तो मेरे बच्चे को भी भूखा रखता है। और जब मैं बूढ़ी हो जाती हूँ, व्हेन आई गो ड्राई, जब मैं दूध देने लायक भी नहीं होती हूँ, या तो वो मुझे अपने घर से निकाल कर सड़कों पे दे देता है, या फिर वो मुझे बुचर के हवाले कर देता है। और आपको ये पता है जो मेरा गोबर है, माय एक्सक्रीशन, वो कितना प्योर और कितना होली माना जाता है। वो पंचगव्य के काम आता है, लोग उससे अपने घरों में हवन करते हैं। क्या आपको लगता है ह्यूमन का एक्सक्रीशन इतना यूज़फुल है? लोग तो ह्यूमन एक्सक्रीशन को सुनकर ही वॉमिट कर देंगे, तो आपको क्या लगता है कभी उनका एक्सक्रीशन किसी के भी काम आएगा? तो जब मेरा एक्सक्रीशन, मेरा दूध इंसानों के इतना काम आता है, तो इंसान मुझसे बेटर कैसे हुआ? मैंने उसकी भी बात सुनते हैं। फिर आता है हिरण, डियर। वो मुनि को बोलता है, मुनि, जिस स्किन पर बैठकर आप ईश्वर प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरी है। आपको पता है लोग अपने घरों में मुझे मारकर मेरे सर को लगाकर अपना होम डेकोर करते हैं।
क्या कभी आपको लगता है इंसान का एक बाल भी, इंसान का एक स्किन भी इसके लायक है? क्या कभी आपको लगता है इंसान दूसरे का सर काट कर अपने घर को सजा सकता है? और फिर भी आप बोलते हैं कि इंसान मुझसे बेटर है। फिर आता है कौवा, क्रो। वो भी सेज को बोलता है कि आपको पता है, मुझे अगर एक रोटी का टुकड़ा भी मिलता है तो मैं काएं 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 कर कर अपना सारा परिवार बुला लेता हूँ, ताकि हम मिल बांट के इस छोटे से रोटी के टुकड़े को साथ में खा पाएं। लेकिन इंसान इंसान तो उसके पास एक चीज़ क्या ना हो, वो तो और ग्रीड में वो अक्यूमुलेट ही करता रहता है। वो तो यही चाहता है कि दूसरे लोगों से ज़्यादा सामान उसके पास हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो। वो किसी एक चीज़ से तो खुशी नहीं होता, और वो हमेशा अपनी सेल्फिशनेस में, अपनी ग्रीड में चीज़ें ही होल्ड करता रहता है। तो आपको लगता है कि एक इंसान कौवे से बेटर है? फिर आता है एलिफेंट, हाथी। हाथी भी बोलता है कि मुनि, मैं समझ सकता हूँ कि इंसान भी अच्छे काम करते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि मेरे टस्क से, मेरे दांतों से आइवरी के स्टैचूज और आइडल्स बनते हैं। मेरी इतनी इनॉर्मस बॉडी है, मेरे इंटेलिजेंस के कई किस्से हैं, कई स्टोरीज हैं। क्या आपको लगता है इंसान की बॉडी का एक भी पार्ट किसी और के लिए यूजफुल है? और आप बोलते हैं कि इंसान हाथी से भी बेटर है। ऐसे ही काइट भी सुन रही होती है। काइट भी बोलती है कि जितनी तेज साइट, देखने की क्षमता मेरी है, क्या वह इंसान के पास है भी? कैट भी बोलती है, बिल्ली, कि जैसे कि मैं दिन में भी देख सकती हूँ और रात में भी इजीली देख सकती हूँ, क्या इंसान ये कर सकता है? फिर भी आपको लगता है कि वो जानवरों से बेटर है। म्यूल भी सारी बातें सुन रहा होता है। म्यूल भी बोलता है कि हे मुनि, मैं तो इंसान के लिए ही काम का हूँ। जो लोग पहाड़ में रहते हैं या जो लोग बहुत सारा काम करते हैं, वो अपना सारा भार मेरे ऊपर डालकर अपना सारा सामान लेकर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इंसान ये कर सकता है? और मैं तो कुछ बोलता भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे तो हमेशा इंसान अपनी बातों में गधा गधा कर कर गाली देते हैं। सबको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, जबकि सबसे ज़्यादा काम तो मैं करता हूँ, और फिर भी इंसान मुझसे बेटर हुआ। फिर आता है मोर, पीकॉक। पीकॉक भी बोलता है कि मुनि, मेरा पंख तो श्री कृष्ण अपने मुकुट पे लगाते हैं। मैं लॉर्ड कार्तिकेय का वाहन हूँ। लॉर्ड कार्तिकेय के भक्त मेरे पंख को एज ए मैजिक वॉन्ड यूज़ करते हैं बीमारी और बुराइयाँ ड्राइव ऑफ करने के लिए। आपको क्या लगता है इंसान का एक बाल भी ये सब कर सकता है? और फिर भी आपको लगता है कि इंसान एक मोर से बेटर है? अब मुनि सबकी बात सुन लेते हैं। वो कहते हैं सब जानवरों को, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो आपने बोला उसमें कोई गलती भी नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इंसान को जानवरों से अलग क्या करता है? जानवर ने बोला नहीं। तो मुनि ने उन्हें बताया कि तुम लोगों के पास इंस्टिंक्ट है, तुम्हारा पूरा सर्वाइवल तुम्हारे इंस्टिंक्ट पर है। लेकिन इंसान के पास इंस्टिंक्ट के साथ साथ इंट्यूशन है, माइंड है, इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट है, आई ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, एंड पोटेंशियल है टू रीच हायर स्पिरिचुअल ग्रोथ, टू अटेन गॉड, जो जानवर के पास नहीं है। और यही डिफरेंस है तुम में और एक इंसान में, और यही डिफरेंस इंसान को तुमसे सुपीरियर बनाता है। तो फॉक्स सोच रही होती है और फॉक्स मुनि से पूछती है कि मुनि, लेकिन अगर इंसान ने अपनी इंट्यूशन, इंटेलेक्ट, माइंड, आई ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को यूज़ ही नहीं किया टू अटेन स्पिरिचुअल ग्रोथ, टू डू गुड इन लाइफ, फिर क्या? तो सेज बोलते हैं, तो फिर वो जानवरों से भी बदतर है। ही इज़ वर्स, फार 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 वर्स देन अ बीस्ट। ये सब सुनकर एनिमल्स गॉट सैटिस्फाइड। ये सब सुनकर एनिमल्स रिटर्न टू देयर किंगडम, knowing that yes, humans are better than us. But now I ask you, are we really better? Are we using our intuition, intellect, mind, intelligence, eye of discrimination wisely? हम आज ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर हमारा सेल्फिशनेस, हमारा ग्रीड, हमारे क्राइम्स, एरोगेंस, ईगो, लस्ट,
सब दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। क्या हम सच में सुपीरियर बीइंग्स हैं, या फिर जो एनिमल्स का स्टैंडर्ड है हम उससे भी नीचे हैं? मेरा सिर्फ आज इस स्टोरी के माध्यम से आप सबके लिए बस एक ही क्वेश्चन है, आर वी ट्रूली बेटर दैन एनिमल्स, और डू वी नीड टू रीथिंक इफ वी इवन डिजर्व टू बी कॉल्ड ह्यूमंस? थिंक अबाउट इट। एनिमल्स का क्या है, वो तो समझ गए, आप समझे क्या? So with this, I wrap up my today's story, and I hope you are going to think about what I just said. If you like this story, you have an opinion to share, definitely drop a comment down below. I'm happy to read. Like and share and subscribe to my channel. Keep smiling, keep spreading a lot of smiles. I am going to see you with my day 5 of motivational story. Till then, you take care and Jai Mata Di.